मन ही मन बाबा के प्यार को, उपकार को दिल में स्थान दें। स्वयं में इतना प्यार भर लें कि अंदर की कमजोरी समाप्त हो जाए। परमात्म प्यार को पाकर मेरे भाग्य का सितारा चमकने लगा। वो प्यार का सागर मेरा है। वही क्षमा का भी सागर है। अब सच्चे दिल से अपनी भूलों को, अपने पापों को बाबा को बता दें। रूहान करते हुए 5 मिनट के लिए अपनी जीवन यात्रा को याद करें। मुझसे कौन कौन सी भूलें हुई जो अब भी मन को खाती रहती हैं, जिन्हें याद करके मन बोझिल हो जाता है। बाबा को सच बता दें। महसूस करें, सच बताने पर क्षमा का सागर अपनी शक्तियां देकर मुझे शक्ति संपन्न बना रहा है। अपनी भूलों को बाबा को बताकर हल्केपन का अनुभव करें। बाबा भी मुझे सिर पर हाथ रखकर बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। बच्चे, बीती को बिंदी लगा दो। बिंदी बन, बिंदी बाप को याद करो। पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान को खराब नहीं करना। ये अमूल्य पल है।
बातों को बिंदी लगाना सीखो। पाठ सीखकर आगे बढ़ो। सचमुच बाबा का वरद हस्त और उससे निकलती शक्तियां मेरे चित्त को शांत कर रही हैं। मेरा मन हल्केपन का अनुभव कर रहा है। सच्चे दिल से अपनी गलतियों की क्षमा बाबा से ले लें। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे बच्चों को सबको ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी, शांति। सभी ओम को शांति। ओम शांति शांति जी, सबको ओम शांति। जी। ओम शांति सभी को। हम भाई जी आज का वरदान करें। हाँ जी कीजिए। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। फर्स्ट पॉइंट, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे और जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। सेकंड पॉइंट है, लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। थर्ड पॉइंट है, अभी अभी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। आगे स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। बाबा ने इसमें हमें होमवर्क भी दिया है कि हमने सेवा से पावरफुल वायुमंडल बनाना है और प्रकृति को भी अपनी दासी बनाना है। ये सब बाप की डायरेक्शन पे चल के और याद से होंगी। मैं अपने साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर लेती हूँ भाई जी। आज की साकार मुरली से मैंने सोमान लिया, मैं ज्ञान रतन धारण करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। धारणा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी एक बाप को याद करना है। योग अभ्यास किया, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। स्मृति में रखा, ब्राह्मण वर्ष का यह अंतिम जन्म है, इसमें ही पवित्र बनना है। बाप की याद अथवा बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम वश करने हैं। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन बने रहेंगे। सेवा, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाना है। चिंतन किया, बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे महावीर महावीरनियां हम हैं। हमारा नाम है सिर्फ शक्ति शेर सवारी, शेर पर सवारी है और महारथियों की सवारी हाथी पर है। इसलिए हम सब आत्माओं को अच्छे से पुरुषार्थ कर बाबा को याद कर संपूर्ण बाबा की तरह बनना है। चेकिंग की, मुझ आत्मा का अशरीरी का अभ्यास बढ़ रहा है ना?
चेक करते रहना है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति जी, बहुत अच्छे से बताया आपने रानी बहन। और मेरा आज की साकार मुरली से स्वमान मैंने जो लिया है वो है, मैं अपने योग बल द्वारा विश्व पर राज्य करने वाली विश्वजीत आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, मनुष्यों को याद करना माना, 5 भूतों को याद करना, प्रकृति को याद करना है। बाबा ने कहा है उनको याद नहीं करना है, सिर्फ मुझ बाप को याद करना है। चिंतन किया, मेरा हर कर्म, संकल्प, बोल मेरी जिम्मेदारी है। मुझे विश्व को कल्याणकारी बनाना है। अपने हर कर्म, संकल्प, बोल पर पूरा अटेंशन देना है। योगाभ्यास किया, मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर विराजमान शिव बाबा से प्रेम, शांति, पवित्रता की रंग बिरंगी किरणें प्राप्त कर पूरे विश्व के ऊपर बिखेर रही हूँ। पूरे संसार की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और सभी बाबा की किरणों से अपने इस वायुमंडल में अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही हैं। सेवा का पॉइंट लिया। बाबा ने कहा कि बच्चों, अब कुंभकर्ण की नींद से जागो। देखो, नई दुनिया सतयुग आ रहा है। यह है ज्ञान, और बच्चों को भी दो। ज्ञान रत्नों का दान औरों को भी दो, तो 5 विकारों का ग्रहण भी हट जाएगा, छूट जाएगा। उसके बाद धारणा ली, मुक्ति व जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। किसी की भी देह को नहीं याद करना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। यह ध्यान रखना कि अब नाटक पूरा हुआ है, हमें घर जाना है। इस याद से ही बेहद की कमाई जमा करनी है। ओम शांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, एक बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने में चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। धारणा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की विधि को याद नहीं करना है। सेवा, शिव बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, हमें भी औरों को ज्ञान रत्नों का दान देने की सेवा करनी है। चिंतन, सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। स्मृति, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वे आशिक माशूक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशूक, तो उनको सच्चा सच्चा माशूक कहा जाता है। चेकिंग कि ऐश्वर्य बनने का कितना अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर सबने पॉइंट्स बताए। आज के मुरली से स्वमान लिया, मैं सच्ची सच्ची महावीरनी हूँ। स्मृति में रखा, 5 विकारों का दान देंगे तो दुख के ग्रहण से छूट जाएंगे। पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। चिंतन का पॉइंट लिया, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से ही सदगति होती है। नशे की पॉइंट ली, यह है हमारी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जिससे कितनी ऊंच कमाई होती है। और धारणा की पॉइंट ली, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। अब हमको घर जाना है, अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। उस सेवा का पॉइंट लिया, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। घर का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलती हूँ। शरीर से और पुरानी दुनिया से कितना ममत्व मिटा है। योग का पॉइंट था, बुद्धि का योग एक बाप से और घर से लगाना है और मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर योग अभ्यास की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया शांति। परिवार। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रखा, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास का पॉइंट था,
कि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है, सो लास्ट वाला बच्चा भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। धारणा का पॉइंट था कि धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। सेवा का पॉइंट कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। चिंतन का पॉइंट था कि कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। स्मृति में रहा कि विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूटे, पवित्र बन सुखधाम चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनना है। और चेकिंग अर्थात अटेंशन के लिए पॉइंट रखा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना और बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। धारणा का पॉइंट लिया कि इन आंखों से सब देखते हुए एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। और अब नाटक पूरा हुआ है, अब घर जाना है। इस स्मृति से जो बाबा हमें अविनाशी खजाने दे रहे हैं वो हमें जमा करने हैं। योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि हम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे। ये योगाभ्यास किया। सेवा का पॉइंट लिया कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है, ये संगम युग का, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप की याद व योग बल से विकर्म भस्म होंगे। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। और स्मृति में रखा कि भक्ति में जो है काशी कलवट से मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बगैर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते। बाप ही आकर सब सर्व की सदगति कर वापिस ले जाते हैं। और चेकिंग का ये लिया कि शिव बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, फिर हम ये औरों को दान देते हैं कि नहीं, ये चेकिंग करनी है, क्योंकि इसी दान से ही सदगति होनी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं पावरफुल वायुमंडल बनाने वाली प्रकृति पति आत्मा हूँ। योग का पॉइंट लिया। पावन बनना है, बाबा को याद करना है, कयामत का समय है, योग बल से ही सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं। सेवा का पॉइंट लिया कि बाबा ने आज पूछा है कि सबसे बड़ी पुण्य की बात ऐसी कौन सी है जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। एक होता है, बाबा ने बताया, एक दान होता है और एक पुण्य होता है। दान होता है जो हमारे पास है वो हम दूसरे को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो है दान। और पुण्य होता है, बाबा ने बताया कि जो सामने वाले को जरूरत है, आवश्यकता है जिस चीज की, वो आप दे रहे हो, वो है पुण्य। और आज बाबा ने बताया कि मैं आकर के तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ, जो जिसकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है। तो तुम्हें भी मुझसे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर औरों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। ये सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य है, क्योंकि लोगों को इस सत्य ज्ञान की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और कहीं पर भी ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। बाबा ही हमें आकर देते हैं, और हमें भी बाबा से ये अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर दूसरों को दान करने की सेवा करनी है। और एक बात और बाबा ने बताई है कि बच्चे, मैं तुमको नया रास्ता बताता हूँ वापस घर जाने का। और बाबा ने बताया कि धर्मराज की सजाओं से छूटने का पूरा प्रयास करना है। बाबा को ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ सुनना है और ट्रुथ ही सबको सुनाना है। दैवी गुण धारण करने हैं। और बाबा ने कहा, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनानी है। आप श्रेष्ठ तकदीरवान आत्माएं हो।
और चेकिंग का पॉइंट लिया कि डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल कहाँ तक बना पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे और अशरीरी बनने का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट ली, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, सब कुछ इन आंखों से देखते हुए सिर्फ एक बाप को याद करना है। सेवा की पॉइंट ली, सबको ज्ञान नींद से जगाना है और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। स्मृति रखी कि ये हमारा अंतिम जन्म है और संपूर्ण पवित्र जरूर बनना है। चिंतन की पॉइंट ली कि संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे उतना हम अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। चेकिंग रखी कि किसी भी देहधारी को याद तो नहीं किया। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए बाबा की याद से इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। धारणा के लिए इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी एक बाप को ही याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सेवा के लिए अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर औरों को अविनाशी ज्ञान रत्न दान करने की सेवा करनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सभी को बताना है। स्मृति में रखा, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस घर जाना है। बाप अभी लेने के लिए आए हैं। चिंतन किया, अभी अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। चेकिंग की कि देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, किसी की देह को याद तो नहीं करते। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। आज के अव्यक्त महावाक्य को लेते हैं। 6 जनवरी 1983 के बाबा के महावाक्य हैं और बाबा ने जो है निरंतर सहयोगी बनने की युक्ति भी बहुत सहज बताई है। और बाबा के 2 रूप हैं। एक तो आज बाप जो है बागवान है और अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख रहे हैं। दूसरा रूप बाबा का जो है स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता के रूप में है आज। और अपने जो याद और सेवा में जो बच्चे धुन लगाने वाले हैं उनको देख रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा के हैं बाबा के। और बाबा ने विशेष तौर पर जैसे आज के वरदान में भी कहा है कि भले ही लास्ट में आए लेकिन फास्ट तो फर्स्ट, वो भी नंबर 1 बन सकता है और बाबा का प्रिय है। तो यहाँ पर भी आज बाबा ने इन महावाक्य में इसी तरह कहा है कि नंबर भले नंबरवार हैं लेकिन बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। भले यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर है लेकिन बाप का प्रिय इसलिए है क्योंकि बाप को पहचान दिल से मेरा बाबा, ये तो कहा ना। और बाप दादा इस मेरा बाबा कहने के इस बाप दादा जो है रहम का सागर है। इस छोटी सी बात के लिए भी एक के बार के रिटर्न में पदम गुना बड़े रूहानी प्यार देते हैं और कहते हैं यही मेरी विशेष आत्मा है, मेरा बच्चा विशेष ऐसी की लद्दा है। और इस नजर क्योंकि बाप का तो बना ना। तो इस प्रकार इस बाबा जो है अपनी रहम और स्नेह की दृष्टि से उसको जो है शक्तियां देते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बाबा को एक बार मेरा कह दिया तो ये जो रूहानीपन की मैं मेरेपन की जो स्मृति है ये जो है बाप दादा के आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाप दादा जो है साकार की पालना तो सबने ली है, जो दीदी दादी हमारे रहे वरिष्ठ लेकिन अभी भी बाप दादा जो सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों के रूप से हर बच्चे की जो है अभी भी पालना कर रहे हैं। लौकिक में जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं अपने बच्चों की जो है बहुत
खातिरी करते हैं, बहुत अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं। इसी प्रकार बाप दादा आज भी वतन में बैठे हुए भी बड़ी अपने बच्चों की विशेष खातिरी करते हैं। आकार रूप में तो करते ही करते हैं, लेकिन जब बाबा के घर जाते हैं मधुबन में, माँ भी जो है विशेष खातिरी होती है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। बाप दादा वतन में हर बच्चे को फरिश्ते स्वरूप में जो है बुलाते हैं और उसको अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों से विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो है शक्ति स्वरूप बन जाए। और यही नहीं, ब्रह्मा माँ बच्चों जो है उनके बिना रह भी सकती, वो बाप जो है ब्रह्मा माँ भी अपने बच्चों को याद करती है। ये बाप का जो है रूहानी ममता का रूप है। अमृत वेले ब्रह्मा माँ, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे कह के उठाते हैं हमें, और बाबा उनको बच्चों को जो है शक्तियों की खुराक देते हैं। और खुराक भी ऐसी देते हैं, वो कहते हैं ना लौकिक में भी, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को खूब घी खिलाते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं बेटे इस घी को पचाने के लिए एक्सरसाइज भी करो। तो बाप दादा भी जो है अपने बच्चों को जो है सूक्ष्म शक्तियों से जो ताकत दे भरते हैं, उसको भी जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, पचाने के लिए बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। बुद्धि बल वाला सैर कौन सी? कि अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि ब्राह्मण जीवन। ये बाबा जो ड्रिल कराते हैं उनको बार बार कहते हैं दिन में जब समय मिले इस ड्रिल को करते रहो। इसमें जो है अभ्यास बना रहेगा। सूक्ष्म लोक, परम धाम, फिर साकार लोक, सूक्ष्म वतन, परम धाम, साकार लोक। तो इससे क्या, ये तीनों लोगों की जब दौड़ करते रहेंगे तो जो शक्तियां जो हैं ये हमारे अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी, हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। बाप दादा ने अपने विदेशी बच्चों को कहा कि बच्चे, उन लोगों को जो है सनबाथ लेने के लिए समुद्र पर जाने का बड़ा शौक होता है, तो उनको कहा कि तुम अब सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, बल्कि ज्ञान सागर के किनारे पर आ जाओ, और बिना खर्च करे। यहाँ तुम्हें सूरज की किरणें भी मिलेंगी, चंद्रमा की चांदनी भी मिलेगी, पिकनिक भी होगी और खेल कूद भी होगी। कुछ नहीं करना, खर्चा भी नहीं करना, केवल बुद्धि रूपी विमान में आना है। संकल्प किया और पहुंच जाओ। बस इसके लिए बाबा ने कहा अपने विमान में, जो बुद्धि रूपी जो तुम्हारा विमान है, उसमें रिफाइंड पेट्रोल डालो। रिफाइंड पेट्रोल बाबा ने कहा कि निराकारी और साकारी जो डबल रिफाइंड है ये डालना। अपने आप को जो ड्रिल है वो उसमें कि अभी अभी मैं साकारी, अभी अभी निराकारी। ये जो है ये अपना निराकारी का निश्चय रखो। निश्चय क्या? मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, और साकार रूप में सब संबंधों में बाप से संबंध रखें। बाप और बच्चे का संबंध नशा नहीं, परिवार में रहते हुए हर संबंध से जो है बाप के साथ जो है सब संबंधों का रस लें। और इस प्रकार जब बाबा ने बच्चों को, वो बच्चों ने बाप दादा को गुलदस्ते भेंट किए थे, और बाप दादा ऐसे बच्चों को दिल और शिकवा प्रेम से जो है वरदान दिए, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। अब हम विस्तार से जो है इन महावाक्यों को लेते हैं। ओम शांति। हेडिंग है कि निरंतर सहयोगी बनने की सहज युग, याद और सेवा की धूम में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सिकी लदे बच्चों प्रति बोले। आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता की गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति माया जीत बनने में कमजोर है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा तो कहा।
तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है। इसी नजर से देखते हैं, फिर भी तभी तो बाप का बना है ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है, मेरा बच्चा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समृद्धि बनने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड है। पहले तो संकल्प आता है ना, मुख से वाणी तो बाद में निकलते हैं, शब्द बाद में निकलते हैं। तो बाप तो अपने संकल्पों से अपने बच्चों के अंदर ऐसी जो है आशीर्वाद देते हैं। स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला भी है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। तो हम बच्चों की पालना जो है सूक्ष्म रीति से जो है इस तरह संकल्पों से हो रही है अभी भी। जैसे लौकिक में सीखी लदे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खातिरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातिरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति को प्राप्त करना, यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तु से खातिर करते हो, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते, क्योंकि रूहानी ममता है ना। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। हम देखते हैं ना मधुबन में जो है भाई बहनें जो भी सेवा में लगे होते हैं, कहते हैं ना ये भी खाओ, ये भी लो, यहाँ भी घूमो, इसको भी देखो, कितनी सेवा करते हैं। जैसे लौकिक में इतना कोई नहीं करता जितना वहां पर प्यार मिलता है। तो ये जो स्नेह का संस्कार है ये अभी भी चला आ रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत बेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे, तो वतन में भी घी भी पिलाते हैं, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। एक्सरसाइज कौन सी? बल बुद्धि द्वारा सैर कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, अभी अभी ब्राह्मण जीवन। तो तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहीं दूर जाकर एडजस्टन करने की आदत है। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष आमंत्रण दे रहे हैं कि जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बिना खर्चे बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी ले लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना। लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंच गए। विमान तो सबके पास रेडी है। या कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होता, या पेट्रोल कम होता है तो आधे में ही लौट जाते हैं। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है,
सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा है साकार रूप में सर संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है। तो बाप से सर संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो, यह नशा और नुशी, ये नशा और खुशी निरंतर सहयोगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर बाबा बाद में सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लेकर आए हैं। बाप दादा के आगे अच्छे अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए गए। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान सिकवा प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं कि सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के स्नेही बच्चों को, जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सीखी लेते बच्चों की सेवा के रिटर्न में प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद, ऐसे अविनाशी लगन में रहने वाले अविनाशी याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को अविनाशी याद प्यार और नमस्ते। उसके बाद बाबा जो है ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बात कर रहे हैं और बाप दादा जो है उनके ऑस्ट्रेलिया में की उनकी विशेषता को बता रहे हैं। जो बच्चे जो पहली बार है नहीं जानते, कहते हैं नए स्थान पर आए हो या अपने पहचाने हुए स्थान पर आए, बाबा जो है स्मृति को जागृत कर रहे हैं उनकी, जो बच्चे आए हैं। यहाँ पहुंचने से कल पहले भी स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। और जिसकी स्मृति याद आ जाती है तो ये निशानी बाबा ने बताई कि समीप आत्मा की है। इसी अनुभव द्वारा अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप आत्मा है या दूर की आत्मा है, अर्थात फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यह इस अलौकिक संबंध की विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी ये समझता है कि मैं लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट हूँ। बाबा कह रहे हैं ये लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है, ऐसा ही संकल्प होना चाहिए। लेकिन उसकी बाबा ने निशानी भी बताई है कि फर्स्ट आने की निशानी सदा बाप के साथ रहना, किसी भी तरह का प्रयत्न नहीं करना है, युद्ध नहीं करना अपने आप से, लेकिन सदा बाप साथ है, ये अनुभव रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद होता है, उसे याद नहीं किया जाता है। मेरा अर्थात अधिकार का प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, बस इतने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। मेरा बाबा और मैं बाबा का जब स्मृति में ये रहे हमेशा, इसको कहा सहज योगी। आगे बाबा ने कहा कि आपके जो है साइन बोर्ड में जो है लिखा हुआ होता है सहज राजयोग केंद्र, तो ऐसा सहज योग सीखे हो या अभी भी माया आती है? तो बाबा ने बताया फर्स्ट की निशानी बताई, जैसे कि सदा बाप के साथ रहना कंबाइंड स्वरूप में। जब बाप के साथ वो रहते हैं तो माया नहीं आ सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, जब भी फ्री हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही मेरा ठिकाना है, तो कार्य करते हुए भी रह सकते हो। ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव हो कि दुनिया में साकार दुनिया भले कार्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से ये रहे बुद्धि में कि मुझे अपने घर जाना, मेरा असली घर तो वही है, असली आराम तो मुझे वहीं जाकर मिलेगा। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए।
बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है ना, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी है। लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। कोई कहेंगे 8 मास का हूँ, कोई कहेंगे 12 मास का हूँ। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे। तो यही तो इस ज्ञान की बड़ी खूबसूरती है कि जब से बाबा के बच्चे बनते हैं, अपना पुराना जो लौकिक जन्म होता है उसको धीरे धीरे विस्मृति होने लगती है। कोई पूछो कितना कितने समय हो गया आपको, कहेंगे बस मैं तो बस 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का ही बच्चा हूं ना। तो ये भाव है कि अपने पुरानी जन्म की जो स्मृतियां धीरे धीरे कम होती चली जाती। अच्छा, सभी कल पहले वाली स्थिति लदे आत्माएं। बाबा बार बार अपने मूल्यों में हमारी स्मृति को जागृत कर उन्हें समर्थ बनाते हैं, क्योंकि पूरा खेल ही स्मृति या विस्मृति का है। हम विस्मृति में है अपनी शक्तियों को, अपने पुराने, अपना जो हमारा वास्तविक जो जन्म है, हम कौन सी आत्मा है उसको भूल गए, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। बाबा हमको हमारी विस्मृतियों की स्मृतियां में कन्वर्ट कर रहा है। तो सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सब समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बना के उड़ती कला में ले जाएगी। और बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प की अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। और बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने की पात्र आत्माएं हो। ओम शांति। कितने सुंदर महावाक्य बाबा के हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने बैठे सुना रहे हैं। क्वेश्चंस को लेते हैं, फिर रिवाइज हो जाएगी फिर मूवी। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और सुमन बहन से है। बच्चे नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्यों? शांति, बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने बताई। सचमुच ऐसा ही लगता है जैसे बाबा के सम्मुख बैठ के ही हम मुरली सुन रहे हैं। आज हमारे बागवान शिव बाबा जो है अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख रहे हैं। एक एक बच्चे को बाबा जो है ना खुशबूदार फूल कह रहा है। कितना, इतना ऊंची जो बातें हैं कभी जीवन में सुनी थी हमने? अपने लिए नहीं सुनी ना। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। वे रूहानी पुष्पों की खुशबू जो बाबा बता रहा है वो हमारे गुणों और शक्तियों की खुशबू है जो बाबा हमारे में भरता है। उसकी विशेषताओं को बाबा देख रहा है। बाबा कह रहे हैं कि हर एक जो आत्मा है ना एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है, क्योंकि हर आत्मा में बाबा का बनने के बाद कुछ ना कुछ विशेषताएं तो धारण होती ही हैं, हर एक में होती हैं। नंबरवार बाबा कहता है ना, तो बाबा ने कहा कि नंबरवार होते हुए भी बाप दादा जो है लास्ट नंबर भी अति प्रिय की। अभी जो जिसको महीना भी नहीं हुआ ना बने हुए बाबा का बच्चा, बाबा तो कहता है एक दिन भी, 1 सेकंड में बाप को पहचाना, मेरा बाबा कहा तो बाप को पहचान लिया ना। तो बाबा कह रहे हैं यही सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है कि उसने भगवान को पहचान लिया है। और मेरा बाबा कहाँ है? और बाबा कहता है मेरा बाबा कहा, तो बाप दादा तो है ही रहम के सागर। और उसके रिटर्न में बाबा क्या करते हैं? पदम गुणा, अपना रूहानी प्यार अपने बच्चों को देते हैं और वो आत्मा जो है साधारण आत्मा से विशेष आत्मा बन जाती है। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि लास्ट बच्चा भी जो है ना वो भी विशेष आत्मा है, क्योंकि उसने भगवान को पहचाना है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को भी बाबा बाप दादा जो है रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को मेरा कहा है, अपना कहा ना भगवान को। तो बाबा भी उसी हिसाब से अपनी रूहानियत बच्चों में भरता है। बाबा कह रहे हैं मुख से आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन इतनी शक्तियां बाबा भरता है स्नेह की कि वो भी नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाले बन जाए। तो ये बाबा ने यहाँ पे बताया है, बाबा कितने स्नेह से सबको आगे बढ़ाते हैं और कितना प्यार देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। बच्चे नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के दिल बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है कि बाबा को अपने सारे ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, चाहे वो एक दिन का बच्चा है तो चाहे 10 साल का है। और बाबा हर एक प्यारा इसलिए है क्योंकि बाबा हर बच्चे की विशेषता के गीत गा रहे हैं, क्योंकि हर हर इंसान में, बाबा भी मुरलियों में भी कहता है कि विशेषताएं होती होती हैं और कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जिसमें विशेषता और गुण ना हो। और हमें देखने भी वही चाहिए, बाबा जैसे देखता है। जिसको भी देखो बाबा को हर एक से प्रिय और श्रेष्ठ है। बाबा को हर बच्चा ही जो है वो अपना हर एक से ज्यादा प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि बाबा मुरलियों में भी रोज हम सुनते हैं ना कि भाई लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो बच्चे बाबा कहता है जा सकते हैं, तो हैं तो सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि लौकिक में भी हम ये देखते हैं कि फार्मूला ये तो होता ही है कि जितना मेहनत करते हैं उतना ही फल मिलता है। मगर बाबा जो हमारा स्नेह का सागर है, तो वो चाहे कोई भी बच्चे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर भी हैं, मगर बाबा अपने बच्चों को अगर इतने में भी इतना स्नेह का सागर और रहम दिल है कि बाबा कहता है बच्चे ने दिल से मुझे पहचान लिया है और एक बार भी मेरा बाबा कह देता है, तो बाबा जो रहम का सागर है वो बच्चों को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुना देता है। वो जैसे कहते हैं ना, एक कदम आगे हिम्मत का हो तो 100 कदम बाबा तैयार परमात्मा रहता है हमेशा बच्चे के। क्योंकि सब बच्चों को बाबा विशेष आत्मा ही कहते हैं, क्योंकि विशेषता ही देखते हैं बाबा बच्चों की, क्योंकि वो हमारा रूहानी पिता है और इसी रूहानी नजर से ही देखते हैं। तो बाबा खुश इतने होते हैं कि वो बाबा का तो बना, मेरा बाबा तो कहा इसने, मुझे पहचाना तो सही। तो बाबा जो है रहम दिल भी है और स्नेह की दृष्टि से सब बच्चों को आगे बढ़ाते रहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरेपन की स्मृति ही बच्चों में समर्थ बना देती है। वही बाबा का आशीर्वाद हमारे लिए बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अमिता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन, सुमन टंडन बहन से। बाप दादा सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं, क्या ऐसा अनुभव करते हो? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आप समझाते हो, एकदम छप जाती है मुरली अंदर। बाप दादा तो हमें सूक्ष्म रूप से स्नेह द्वारा माता पिता दोनों रूप से पालना दे रहे हैं और अनुभव भी बहुत सुंदर होता है। जैसे बाबा ने बोला लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं, तो यही चाहते हैं उन्हें ताकतवर चीजें खिलाएं ताकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, है ना, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। तो ऐसे बाबा भी हमारी खातिरी कर रहे हैं ना। बाबा तो हमें सूक्ष्म रूप से हमें संकल्पों द्वारा जो हमें बाबा वतन में बैठ के हमारी खातिरी करते हैं। हमारे अंदर जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर जो शुभ संकल्पों का उदय होता है और हमारे अंदर जो अच्छे विचार चलते हैं वो सब बाबा की याद से तो प्राप्त होते हैं ना। तो बाबा भी हमारा जो है सूक्ष्म वतन में बैठ के हमारी इतनी अच्छी पालना कर रहे हैं ना। तो हम मानसिक रूप से तंदुरुस्त बन रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं। क्योंकि जैसे लौकिक में माता पिता बच्चों को घी दूध और मतलब ड्राई फ्रूट खिलाते हैं तो उससे क्या कहता है कि बच्चा हमारा शक्तिशाली हो जाए। तो ऐसे बाबा भी चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा जो है ना, पालना जो बाबा हमें दे रहे हैं उससे वो शक्तिशाली बने, स्ट्रांग बने। अपने जो बाबा ने हमें गुण और शक्तियां दी हैं वो हमारे अंदर विशेष बल भरने की हमारी बाबा खातिरी करते हैं ना। क्योंकि बाबा की जो पालना है वो सूक्ष्म पालना है, तो ये हमें अनुभव भी होती है और हम उसकी प्राप्ति करके फलस्वरूप हम ताकतवर भी बनते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें जो शक्तियां दी हैं उनसे हम दुनिया को देखने का नजरिया हमारा विशेष है ना। क्योंकि बाबा ने हमें इतने गुण शक्तियां भर दी हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना हो जाए ना, बाबा ने जो हमें गुण शक्तियां दी हैं, उस ज्ञान का जो ड्रामा का ज्ञान दिया है उसको प्रयोग करके हम स्ट्रांग भी बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला जैसे हम मधुबन में भी जाते हैं तो हमारी कितनी खातिरी करते हैं ना, इतना हमें पालना भी मिलती है और स्थूल रूप से भी हमारी खातिरी करते हैं। जैसे भी एक्स्ट्रा भोजन, जैसे बाबा मिलन होता है, खीर बनाते हैं, कुछ कुछ चीजें बना के बच्चों को स्नेह में, बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं बाबा बाबा करते। तो ब्रह्मा माँ जो वतन में बैठ के भी
बच्चों के बिना रह नहीं सकते, तो रूहानी ममता है ना। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों के ग्रुप को इन्वर्ट भी करता हूँ और सूक्ष्म शक्तियां भी भरता हूँ और उन्हें ताकत भी देता हूँ। ओम शांति। शांति। बाप दादा जो हैं वो वतन में हर बच्चे को फरिश्ते अकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और अकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों का जो है विशेष बल भरने की खातरी करते हैं। और ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की जो है बच्चों को बहुत स्नेह करती है और वो बच्चों की रिमझिम के बिना रह नहीं सकती। ये ब्रह्मा माँ की हम बच्चों से जो है वो रूहानी ममता है। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों का स्पेशल जो है ग्रुप इमर्ज करती है। जैसे कि मतलब पहले जो था साकार में जो है बाबा जब थे तो वो हर ग्रुप को जो है विशेष स्नेह से अपने हाथों से खिलाते थे, बहलाते थे। अब वैसे ही जो है बाबा जो है वो वतन में हम बच्चों का जो है विशेष स्नेह से जो है आह्वान करते हैं और जो है आओ बच्चे कहकर विशेष शक्तियों की खुराक जो है हम बच्चों को खिलाते हैं और सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते हैं और अभ्यास की जो है वो एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा जो है सैर भी कराते हैं कि अभी अभी परम धाम में जाओ, अभी अभी सूक्ष्म वतन में, अभी अभी साकारी सृष्टि में, तीनों लोगों की जो है वो दौड़ कराते हैं, हमारी रेस करवाते हैं और जिससे जो है हमारी जो जो बाबा की जो खातरी है वो हमारे जीवन में समा जाए और हम जो है बिल्कुल बाप समान परफेक्ट बन जाए। ओम शांति। अब जो है मैं अपने साकार मुरली के पॉइंट भी बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं आत्मा माया पर जीत पाने वाली सच्ची महावीर हूँ। योगा अभ्यास किया, देह अभिमानी बनने का अभ्यास किया, घर को याद किया और सदर्शन चक्र फहराया। और उसके बाद धारणा धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और पावन बनना है। स्मृति रखी कि एक बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। अब यह पुराना शरीर छोड़कर सबको घर जाना है। सेवा की कि सबको जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, यह दान जो है वो औरों को भी देना है। और जो है उसके बाद चिंतन किया कि डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रगति जो है वो दासी बन जाएगी। और चेकिंग की कि जो है सेकंड में सार स्वरूप बनने का जो है कितना जो है मैंने वो अभ्यास किया, कितनी जल्दी जो है मैं सेकंड में सार स्वरूप बन पाई। ओम शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन, सुमन टंडन बहन, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन, प्रीति बहन, विनीता बहन। अमृत वेले ब्रह्मा माँ अपने स्नेही बच्चों की खातिरी कैसे करते हैं? ओम अर्चना बहन। शांति। हाँ ठीक है, बोलिए विनीता बहन। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कहकर विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। वही बात होती है ना कि हम जब अमृत वेले उठते हैं तो सबसे पहले उठते के साथ गुड मॉर्निंग बाबा। हमने भी बाबा को याद किया और बाबा भी हमें तरह तरह की गुणों और शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। और जैसे यहाँ पर भी घी घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते हैं, तो वतन में भी घी पिलाते हैं, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते हैं। और अभ्यास भी होता है। तो अभ्यास की एक्सरसाइज क्या होती है कि बुद्धि बल द्वारा सैर करना, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी फरिश्ता बन के, कभी बीज रूप स्थिति, अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। और ब्रह्मा माँ मतलब हमारी हर तरीके से देखभाल करती है। जैसे माता पिता लौकिक में बच्चे की टेक केयर करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा माँ हमारे लिए सारे गुण और शक्तियों की खुराक लेके बैठी होती हैं। सुबह अमृत वेले हम जाएं और बाबा को याद करें और बाबा हमारी झोली इन गुणों और शक्तियों से भर दें। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अगला प्रश्न मीतू बहन, सीमा बहन और रजनी बहन। रजनी बहन तो नहीं, मीतू बहन, सीमा बहन। बाप ओम दादा डबल शांति। विदेशी बच्चों के लिए कौन सा निमंत्रण दे रहे हैं?
थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी मुरली एक्सप्लेन की। बाबा डबल फॉरनर्स को वैसे भी ना साइट सीइंग का बहुत शौक होता है। छुट्टियों में घूमने फिरने जाना, पिकनिक करना, एक्सकर्शन के लिए जाना, जैसे हम लोग भी स्कूल में जाया करते थे। तो डबल फॉरनर्स को बाबा ने कहा बहुत शौक होता है, एक्सकर्शन करने की उनको हैबिट होती है। और तो डबल बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ? एक होती है जिस्मानी एक्सकर्शन और एक होती है रूहानी एक्सकर्शन, यानी रूहानी साइट सीइंग। तो साइट सीइंग के आदि तो है ही है, तो फटाफट उड़कर अब बाबा के पास वतन में पहुंच जाओ जैसे ही फ्री हो। आने जाने का ना तो खर्चा होगा, स्कूल में भी हम एक्सकर्शंस के लिए जाते थे, तो वहां पर भी आने जाने का किराया भी तो भरते थे ना सारे, और खाने पीने का भी देते थे। तो यहाँ पर तो कोई खर्चा नहीं है, उड़ो और जाओ, बस फ्री हो जाओ मन बुद्धि से। बुद्धि रूपी विमान रेडी हो, एवर रेडी हो, बीच में विमान रुकना नहीं चाहिए, बाबा ने कहा। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और बाबा के पास पहुंच गए। कभी सूक्ष्म वतन में चांदनी सा प्रकाश है, वहां फरिश्तों की दुनिया में बाबा के पास पहुंचे। बाबा के साथ पिकनिक की, खेले कूदे, एंजॉय किया। और कभी निराकारी स्थिति में स्थित होकर परम धाम पहुंच गए, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में बाबा की किरणों के नीचे बैठ कर के। और वैसे भी एक्सकर्शन के लिए जाते हैं तो फाउंटेन्स देखते हैं, कितना वाटर शो देखते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, डिफरेंट लाइट्स वाला। तो परम धाम में डिफरेंट लाइट्स बाबा हमारे ऊपर जो है गुलाबाशी करते हैं, तो वो उनका हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छी रूहानी पिकनिक हो जाएगी, घूमने का घूमना हो जाएगा, खेलने का खेलना हो जाएगा, और फिर सबसे बड़ी बात सच्ची कमाई हो जाएगी, खर्चा कुछ भी नहीं है। और प्राप्ति प्राप्ति है, कमाई ही कमाई है। तो बाबा ने कहा कभी ज्ञान चंद्रमा के पास उनकी चांदनी का, उनकी शीतलता में बैठना, और कभी सूर्य की किरणें लेते रहना। तो पिकनिक हो जाएगी और कमाई भी हो जाएगी और खर्चा भी कुछ नहीं होगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई भाई जी आपने। आज बाप दादा जो हैं वो डबल विदेशी बच्चों को विशेष वतन में बुलाने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। वैसे भी जो डबल विदेशी बच्चे हैं वो छुट्टी के दिनों में कहीं दूर दूर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सागर के किनारे की मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे में आ जाओ बगैर खर्चा किए। और वहां पर सूर्य की किरणें भी लेना और चंद्रमा की चांदनी भी ले लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना। लेकिन बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। बाबा पूछते हैं कि सबका जो बुद्धि रूपी विमान है वो एवर रेडी है? यानी कि संकल्प रूपी स्विच ऑन किया और बाबा के पास पहुंच गए। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया मीतू बहन, सीमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न रूमी बहन, रेणु बहन दोनों ही नहीं है। मैं बता देती हूँ भाई जी। हाँ। बाबा ने डबल रिफाइंड पेट्रोल पूछा है कौन सा है, तो हाँ। बाबा ने कहा डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत है, बस बुद्धि रूपी स्विच ऑन किया। एक तो बुद्धि प्लेन होनी चाहिए, और फिर बुद्धि रूपी प्लेन में एवर रेडी रहकर संकल्प रूपी स्विच ऑन किया और बाबा के पास वतन में पहुंचे, अनुभव किया। और एक जो डबल रिफाइंड पेट्रोल है, एक है अपने निराकारी आत्मा होने का निश्चय और नशा, कि मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। और दूसरा जो पेट्रोल है कि मैं साकार रूप में सर्व संबंधों से बाप की रचना ले रही हूँ, बाप के साथ के सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, और उसी रस में बाबा के साथ इंजॉय कर रही हूँ। तो निराकारी और साकारी रूप ये है डबल रिफाइंड साधन, इसकी जरूरत बाबा ने बताया। ये नशा और खुशी निरंतर सहज योगी हमें बना देगी। ओम शांति। शुक्रिया मीतू बहन, बोनस मार्क्स आपको। अगला प्रश्न रीतू बहन, रानी बहन से, ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता के लिए बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति। आज बाप दादा ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों की विशेषता देख रहे हैं। और क्या विशेषता देखी बाबा ने कि नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। बाबा उनसे पूछ रहे हैं, बाबा पूछते थे ना सबसे, तो बाबा ने यही कहा कि यहाँ पहुंचने से कल पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि याद आ जाता है कि हम पहले भी यहाँ आए हैं, लगता है ना सबको। तो बाबा कह रहे हैं वो स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है कि जैसे इस जन्म में भी अभी भी देखा है, अभी भी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा।
तो समीप आत्मा है जो बाबा ने ये विशेषता उनकी बताई। और इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है और दूर की आत्मा है। इसी से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम समीप की आत्मा है या दूर की। वो फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। तो आप कह रहे यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है। क्योंकि लगता है कि हम तो अभी अपने घर नहीं, अपने घर आ गए ना, ऐसा महसूस होता है ना। तो जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर समझेंगे ना कि ये बड़ा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं यहाँ है लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट फर्स्ट हूँ, मैं भी फर्स्ट हूँ। क्योंकि बाबा तो सबसे ही प्यार करते हैं, लास्ट वाला चाहे फर्स्ट वाला है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला समझता है ना, वो फर्स्ट भी आ सकता है। तो बाबा सबसे ही इसलिए करते हैं, यही बताया बस फर्स्ट लेवल पे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर समझाया रितु बहन ने। और भाई जी तो मुरली ऐसी सुनाते हैं जो बस नशा ही चढ़ा देती है और बिल्कुल छप जाती है। शुक्रिया बाबा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बाबा का जो भी बच्चा बना है, चाहे उसने अभी अभी आज ही ज्वाइन किया है, लेकिन जब उसने कहा दिल से कि बस यही मेरा बाबा है, यही भगवान है जिसे मैं अभी तक ढूंढ रहा था, फिर बाबा उसे इतनी अच्छी तरह से, बच्चा तो एक स्वीकारता ही है, निश्चय बुद्धि बनी जाता है कि यही भगवान है, इसी को मैं ढूंढ रहा था, आज मैंने पा लिया, यही मेरा बाबा है। लेकिन बाबा भी इतनी अच्छी तरह उसे पकड़ लेते हैं कि बस बच्चे, अब मैं तुझे किसी चीज की कमी रहने ही नहीं दूंगा। अब हर पथ पे तुझे मुझे याद करते हुए जाना है, मेरा आह्वान करना है, और हर मुसीबत से, हर बात से आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। यही सब पूरी मुरली में, सारी मुरली में यही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों की तो विशेष निशानी है जो बाप दादा देखते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता ही है कि बाबा उनसे आगे बढ़ाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, या पूछने के लिए कि बच्चे कितने चतुर हैं, या पहले वाले कल्प की बातें भी इन्हें याद है या नहीं है, और उन्हें याद भी दिलाते रहते हैं। तो वही सब है इसमें भी कि भाई बाबा पूछ रहे हैं कि भाई पहली बार आए हो, इसलिए कि इस स्थान पे पहली बार आए हो, या अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। तो यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है हर आत्मा की, जो जो भी ज्ञान में आए हैं, जिन्हें बाप ने चुना है, कि वो ऐसे समझते हैं कि अरे ये तो हमारा देखा हुआ है, यहाँ तो हम पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं और पहले भी आए थे। ये सब, हम इन सारी चीजों को तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से ही जानते हैं। तो यही निशानी होती है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा अपने को जान सकते हैं हम लोग भी कि भाई हम ब्राह्मण आत्माओं में समीप की आत्मा कौन है और दूर की आत्मा कौन है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध की विशेषता भी है कि हम बाप और बच्चों की, हमारा जो अलौकिक संबंध है अपने भगवान से हम बच्चों का, इसकी ये एक विशेषता भी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पहले से अपने भगवान को जानते हैं, भगवान की सारी चीज जानते हैं, मधुबन का कण कण हम जानते हैं, और यही हमारे बाप दादा भी हमसे चाहते हैं। जैसे कि लौकिक में भी सब लोग जानते ही हैं, किसी के 2-3 बच्चे हों तो वही जाए, ये सबसे बड़ा है, ये मंझला है, और ये तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है, ऐसे सभी जानते हैं। ओम शांति जी। थैंक यू रितु बहन, रानी बहन। अगला प्रश्न आशना बहन, कविता बहन से, लास्ट में आने वाली आत्मा भी फर्स्ट हो सकती है, फर्स्ट की निशानी क्या है? ओम शांति। बाबा ने बोला है कि लास्ट में जो आत्मा आती हैं वो भी फर्स्ट हो सकती हैं। वो इस प्रकार से हो सकती हैं कि सबका यही लक्ष्य होता है, जो भी बाबा के पास आता है, बाबा का ज्ञान जिसको मिलता है ना, तो वो यही सोचता है कि मैं आगे से आगे जाऊं, आगे से आगे जाऊं। ये लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। हर एक आत्मा अपने अंदर ये संकल्प डालती है कि मुझे फर्स्ट आना है। और फर्स्ट की क्या निशानी होती है? फर्स्ट की निशानी हमेशा यही होती है कि वो जितना जितना बाबा के नजदीक जाता जाएगा, बाबा के साथ का अनुभव करता रहेगा, सदा बाप को अपने साथ महसूस करेगा, उसको किसी भी चीज के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको हर चीज में ऐसे लगेगा कि बाबा मेरे साथ ही खड़ा हुआ है, बाबा हर कार्य में मेरा साथी बना हुआ है, बाबा मेरा हर कार्य मुझसे पहले ही मेरे लिए वो करके रखता है, मतलब उसके लिए वो तैयार रहती है, स्टेज तैयार रहती है। बाबा के बच्चों के लिए हर कार्य आगे से आगे किया पड़ा ही होता है।
है ना? तो इसलिए ऐसे बच्चों जो होते हैं वो फर्स्ट की निशानी उन बच्चों की होती है जो अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं और मेरा बाबा, है ना? तो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है ना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अभी अशोक भाई जी ने जो बहुत अच्छे से ये मुरली समझाई कि कितना अच्छा बताया कि जो मेरा होता है, अब अगर हम लौकिक में भी देखें कि हम अब ऐसे कहते हैं ना मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे मम्मी, मेरे पापा, तो उनको हमें याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही याद आ जाते हैं। इसलिए अगर हमने बाबा को अपना बना लिया, अगर बाबा मेरा है, तो फिर बाबा को याद करने की ज़रूरत थोड़ा पड़ेगी। वो तो हमेशा ही हमारे साथ है, याद किया नहीं जाता उसको, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। मेरा माना अधिकार प्राप्त हो लिया, जैसे हमारे माँ-बाप पे पूरा अधिकार है, मेरे माँ-बाप हैं, तो इसी तरह से बाबा भी हमारा पिता है ना, तो उसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। हमने उसको अपना बना लिया तो मतलब हमने अधिकार प्राप्त कर लिया, मेरा बाबा और मैं बाबा का, बस और कुछ भी नहीं। कितने थोड़े से शब्द है ना, कितने थोड़े से शब्द, बस मैंने कहा कि मैं मेरा बाबा और मैं बाबा का, बस सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। तो इसी तरह से बाबा ने बताया कि जो मुझे याद करता है हमेशा, वो लास्ट सो फर्स्ट भी आ सकता है। ओम शांति। ओम आशना बहन। शांति। हाँ जी, ओम शांति। वैसे तो कविता बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाबा ने आज यही बताया है कि बाप समान जो नए बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ते ही है, और हम लोग देख ही रहे हैं कि काफी आगे बढ़ भी जाते हैं कि क्योंकि जब एक कोई भी माँ बाप का भी कोई लौकिक में बच्चा होता है, तो जो अगर चाहे वो लेट ही क्यों ना आया हो, लेकिन होते तो माँ बाप ही है ना, वर्षे का अधिकारी तो वो भी होता ही है। तो कुछ निशानियां होंगी उस फर्स्ट नंबर वाले बच्चे की जो लास्ट तो फर्स्ट बनेगा। पहला लिखा था कि सदा बाप दादा के समीप होगा, साथ रहेगा, क्योंकि बहुत समय से बिछड़ा हुआ है ना, तो ऐसे चिपक के रहेगा माँ और बाप से। दूसरा पॉइंट लिखा था बाप समान सदा सबको आगे बढ़ाएगा, इसीलिए सदा दाता, वरदाता और महादानी होगा। तीसरा पॉइंट बनाया था कि बालक सो मालिक की सदा स्मृति रहेगी, बालक बनकर सदा माया से बचा रहेगा और मालिक बन के सर्व शक्तियों और वरदानों का मालिक बन जाएगा। चौथा पॉइंट बनाया था सदा बाप के साथ रहेगा, और जैसे बाप मुरलीधर है वैसे ही फर्स्ट नंबर वाले बच्चे की निशानी होगी कि उसका मुरली पर सदा अटेंशन रहेगा, और मुरली सुनने या सुनाने वाला नहीं, लेकिन मुरली का स्वरूप होगा, ये उसकी निशानी रहेगी। फिफ्थ पॉइंट बनाया था कि बाबा का सदा आज्ञाकारी राइट हैंड होगा, अर्थात बाप का कहना और बच्चे का करना। सिक्स पॉइंट था कि बाप दादा की कार्बन कॉपी होगा, और चाल और चलन सदा बाप समान होगी, उसके आने से ही सेवा हो जाएगी, उसको देखते ही उसमें बाप की छवि नजर आएगी, उसकी आंखों में बाप समान रूहानी प्यार नजर आएगा, उसके मस्तक पे ब्रह्मा माँ समान शक्तियों का तेज होगा, मर्यादाओं में सदा एक्टिव और अलर्ट होगा। सेवेंथ पॉइंट निकाला था कि उसको बाप की कंपनी और बाप दादा को उसकी कंपनी सदा भाएगी, बाप के बिना रह नहीं पाएगा, और बाप को उसकी और उसको बाप की याद सताएगी। एट पॉइंट निकाला था सदा चारों ही सब्जेक्ट में उसका अटेंशन होगा, परसेंटेज नहीं फुल होगा, उसकी मनसा सदा शुद्ध और पवित्र होगी, सच्चाई और सफाई से सदा बाप के साथ चलेगा। नाइन्थ पॉइंट था उसकी नजर सदा बाप पर और एम ऑब्जेक्ट पर होगी, वो कभी भी इधर उधर नहीं देखेगा या किसी को देख लिया कि उसमें ये चीज है उसमें ये चीज है, ये नहीं होगा, वो किसी को नहीं देखेगा, और हर साइड सीन को एंजॉय करता हुआ चलेगा, क्योंकि सहज योगी होगा ना। क्योंकि बाबा भी कहता है ना जो मेहनत करता है फिर उसको तो फिर बाबा को भी मेहनत अच्छी नहीं लगती, तो हमेशा बाबा को सहज योगी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो टेंथ पॉइंट निकाला था वो बाप स्वरूप बन जाएगा, और उसके संस्कार भी वैसे ही होंगे, और वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएगा लास्ट में। तो ये मुझे लगा था कि लास्ट ऑफ फास्ट जो बच्चे बाबा जैसे गायन करता है, तो उसकी कुछ निशानियां कुछ मंथन करके निकाली थी, तो वो ये थी। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया कविता बहन, शुक्रिया आशना बहन, बहुत सुंदर मंथन होता है आपका। अंतिम प्रश्न रमनी भाई, विजय भाई, निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति
पूरी मुरली का जो सार है ये स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी ने अपने अपने पॉइंट रखे, तो जो समय भी सफल हो जाता है। पहली युक्ति तो यही है कि जो जूम में ज्वाइन करता है ना, तो वो उससे पहले भी तैयारी करता है और जूम में भी सुनता भी है, सुनाता भी है। क्योंकि ये तो ऐसा वो है कि कहते हैं कि किसी भी रूप में कैसे भी अगर हम बाबा के संग में आते हैं, बाबा की बात करते हैं, बाबा की बात सुनते हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं या सहयोगी बने हुए देखते हैं या किसी भी तरीके से रहते हैं, ये बाप के संग ही आगे, क्योंकि संग का रंग ना लगे ये तो होता ही नहीं। जैसे मधुबन भी जाना हुआ और देखा कि जहाँ देखो, जैसे यहाँ बाबा ने एक बार सरल शब्द में ही कहा है ना कि मेरा बाबा मैं बाबा का। एक 2-3 दिन पहले ना, या शायद 2-3 मुरली बाद आएगा, एक वाक्य था, एक ना एक युक्ति है। वैसे जैसे कई बार हम वो जर्नी कर रहे हैं या हमेशा कई बार इतना कंफर्ट भी नहीं होता कि आदमी बैठे, और जैसे माला नहीं जपते, ऐसे भी बाप के नाम की कोई महावाक्य को जपने में एक वाक्य था, मैं बाबा की, हाँ मैं बाबा की और बाबा मेरा सदा साथी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं। इवन दो कल जो मुरली का टेस्ट होने वाला है, उस दिन राइट टीचर्स बच्चों से बाबा मिलते हुए कहते नहीं कि बच्चे क्या कहते हैं, जी बाबा, जरूर बाबा, हाँ जी बाबा। तो जहाँ एक ऐसा पर्सनल टच होए कि दैट बाबा इज टॉकिंग टू मी ओनली, तो वो स्मृतियां हमेशा साथ रहती हैं। वो साथ रहती हैं। इसको भी ना, अगर हम कई बार हम बार बार भी अगर स्मृति में रखें तो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं। ये कितने वरदान, कितनी चीजें हमेशा सेट नहीं, सारी चीजें ये उठते ही क्यों करते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, सीधा वरदान दिया, कल पर पे विजयी रतन, विजय हमारा जन से अधिकार है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। मतलब कि इनको जो बाबा भी हमें कल पहले वाली बात करके करता है ना, तो ये कल पहले वाली बात को हमें इमर्ज करना है तो सारी हमारी, जैसे सूक्ष्म वतन की बातें हुई, ये सारी जो एक एक चीज की बातें हैं, या जो ड्रिल्स को करना, ये सारी चीजें ना उसके सहज ही है, रियल में सहज है। इवन दो आप ये देखो कि आपने सम्मान लिया, जैसे था ना मैं तकदीरवान आत्मा, और जिसको भी देखो ना ये भी तकदीरवान आत्मा है, उसका सम्मान भी हो गया और बाबा से टचिंग भी होगी। तो अपने हर दिनचर्या के पाठ में जब उसको या उसकी बताई हुई बातों को हम सेट करते हैं, स्वयं भी अच्छा होता है और अगले के लिए भी हमने शुभकामनाएं दी, दुआएं दी। आज एक भी एक ऐसे ही पॉइंट था जिससे तो इस जिस भी तरीके से हम बाबा को करते रहते हैं ना अव्यक्त, क्योंकि बाबा की बात मतलब कि बाबा हो गया, जैसे वो साकार मूर्ति हो गई या अव्यक्त हो गया। 1 मिनट में गाड़ी से आगे और बढ़ा दो, आराम से आराम से पीते, आराम से इधर से इधर से। क्या हो गया जी, एक मिनट और। ये माल खुला है जोड़ी वाला। अच्छा, रात को डलवाते? रात को अंकल जी आओ। 1 मिनट जी, मैं घर में। जब हम बाबा को ही संसार बना लेते हैं ना, और बाबा से सर्व संबंध हर तरीके से, उठने से लेकर दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सहज जो है ना, याद हमारी सहज बन जाती है। बैठक वाली याद तो ठीक है, बैठक में भी करो, उसमें भी करो, फिर बाबा बार बार जो हर महात्मा में कहता है ना, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, करते 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 ना, वाकई में वो जो मेहनत करते हैं, पर वो मोहब्बत में मेहनत लगती ही नहीं है, वो मेहनत होती ही नहीं है किसी भी तरीके की। क्यों हम चार्ज रहते हैं दिन में भी कोई भी एक्टिविटी करते हुए, या मधुबन में भी जाएं, आमतौर पर दुनिया घूम के आती है तो उसमें थकती है, हम कहाँ थकते हैं, फुल्ली चार्ज रहते हैं हर तरीके से। तो ये जो है ना, उसके नाम में, उसकी स्मृति में, उसके गुणों में, उसकी शक्तियों में, या उसके परिवार से भी देखते हैं, या कितने बार ऐसे होता है। हाँ, वहां का ही है बनारसी भाई ना, जो नशा मुक्ति का अभियान है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया, तो ऐसे कोई शपथ दिलवाई ऐसा करके। तो इतनी जो महानता के कार्य देखते हैं ना कि
भगवान का कार्य कैसे चल रहा है, एकदम अशरीरी भी हो जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, मतलब वो जो स्टेज होती है ना, फिर घंटों तक हम उससे जुड़े रहते हैं। तो परमात्मा के कार्यों को देख के, परमात्मा के बच्चों को देख के, या जो दादियों के से सारी चीज पढ़ते हैं, हम दिखने में थोड़ी दादी दिखती है, तो सीधा ही उसी को देख वाह बाबा तेरी कमाल है। तो बाबा की ऐसी कमाल है, सहज सहज याद से, सहज सहज तरीके से वो हमें ना क्या बना देता है। आज हम जैसे इस बार बाबा मिलन हुआ, डायमंड हॉल में थे, दिखने को सबको पता है कि वो वीडियो चल रहा है, कोई ऐसी थोड़ी अनुभूति थी। वो ऐसे स्टेज सूरज भाई ने बनाए, यो बाबा आए, वो दृष्टि, वो में सारी स्मृतियां आ गई, क्योंकि ये सारी मूल्यां हमारे सामने ही चली है ना। फिर भी हमारे में नवीनता थी, एक एनर्जी लेवल था सारा, जो जिस तरीके से बाबा करता है। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया थैंक यू सभी। विजय भाई, बहुत सुंदर। सही है, बाबा के ज्ञान ने जो है हमको सहज योगी तो बना ही दिया, और कोई भी एक बार नहीं, दुनिया वालों ने तो योगी बनाने के लिए अष्टांग योग पता नहीं क्या क्या बता दिया। ठीक है, वो शरीर को साधने के लिए वो भी कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन बाबा ने तो ये कह दिया सिर्फ मुझे ही याद करो। बाबा ने योग शब्द को ही रिप्लेस करके कह दिया याद करो, और याद करने में कोई याद मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत सुंदर। एक चीज और, जैसे सुबह भी मैंने की थी, वहां भी माहौल देखा, साइलेंस को पार्ट बना लें। खाने में तो कसम खा लें, इवन हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है साइलेंस, साइलेंस से खाना खाने में, हमारी फिजिकल हेल्थ में भी, क्योंकि पांचों तत्वों का रोल होता है ना। इसको हम कर लें, चाहे हम इसको करने के लिए एक छोटी सी विधि है कि शुरू में हम 21 दिन का वो रखते हैं ना, या चलिया रखें कैसे भी ढंग से करके, क्योंकि वो निरंतर बढ़ने में सहायक होती है, मनोबल ऐसे ही बढ़ता है, थोड़े दिन का थोड़े दिन का थोड़े दिन का करके। तो ये हमेशा आपको मदद करेगा। थैंक यू। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल